हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट सेकंड, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो। हमने पिछले लेक्चर में देखा था इंट्रोडक्शन, कल्चर मीडिया का इंट्रोडक्शन देखा था, कल्चर मीडिया की डेफिनेशन देखी थी कि कल्चर मीडिया क्या होता है, और कल्चर क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें अलग अलग टाइप के कल्चर मीडिया देखे थे, उसमें यूजेज, एग्जाम्पल, ये सब देखे। हमने ये तो देख लिया कि उसके यूजेज क्या है, एग्जाम्पल क्या है, लेकिन अब आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वो कल्चर मीडिया बनाते कैसे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? मीडिया प्रिपरेशन। कल्चर मीडिया हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, जब भी हमें कल्चर करना हो तब हम कल्चर मीडिया बना सकते हैं ड्राई या ड्राइड प्रोडक्ट का यूज़ करके। और कल्चर मीडिया रेडीमेड भी अवेलेबल होता है मार्केट में कमर्शियली। ज़्यादातर आप प्रीफर किया जाता है कमर्शियल जो भी ये कल्चर मीडिया है उसका, क्योंकि ये इकोनॉमिकल, टाइम सेविंग भी है और ये हाईली स्टैंडर्डाइज होता है। इसमें जो भी प्रोडक्ट है उनका हाईली स्टैंडर्डाइज तरीके से यूज़ किया हुआ होता है। इसलिए अब दो तरह के कल्चर मीडिया हो सकते हैं, प्योर कल्चर मीडिया भी हो सकता है एंड मिक्स्ड कल्चर मीडिया भी हो सकता है। प्योर कल्चर मीडिया क्या होगा? जिसमें ओनली वन स्पीसीज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की वन स्पीसीज ग्रो कर रही है तो उसे बोलेंगे प्योर कल्चर मीडिया। वही मिक्स्ड कल्चर मीडिया क्या होगा? जिसमें एक से ज्यादा स्पीसीज या स्टेन बैक्टीरिया के ग्रो कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम मिक्स्ड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया आर आइदर प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी यूजिंग ड्राइड या ड्रायर्ड प्रोडक्ट का यूज करके लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, और कमर्शियली अवेलेबल रेडीमेड मीडिया आर यूज्ड, कि कमर्शियली रेडीमेड अवेलेबल जो भी मीडिया उसका भी यूज कर सकते हैं। कल्चर मीडिया इन रूटीन लेबोरेटरी आर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स, कि रॉ मटेरियल का यूज करके लेबोरेटरी में कम ही बनाया जाता है। द रीजन फॉर यूजिंग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट और रेडीमेड यूज कल्चर मीडिया। रेडीमेड कल्चर मीडिया क्यों यूज किया जाता है? दे कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, कि इजीली बनाए जा सकते हैं। दे परफॉर्म्ड वेल, कि इनमें अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट की प्रॉपर स्टैंडर्डाइज तरीके से यूज किया गया है, तो अच्छे से इसमें जो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। दे आर हाईली स्टैंडर्डाइज होते हैं। दे आर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक से इधर मतलब ओनली मनी से नहीं है, यहाँ टाइम से भी है, कि टाइम भी सेव होता है और मनी तो सेव होता ही है। किसी भी कल्चर मीडिया में अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है तो वो कल्चर मीडिया पहले से स्टेरलाइज होना चाहिए, और हम कल्चर मीडिया के लिए सबसे ज़्यादा ऑटोक्लेविंग का ही यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेविंग की हेल्प से हम उसे स्टेरलाइज करते हैं। ऑटोक्लेविंग से क्या होता है? उसके स्पोर तक जो भी कोई भी अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके स्पोर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हम ऑटोक्लेविंग का यूज करते हैं कल्चर मीडिया को स्टेरलाइज करने के लिए। बिफोर द एग्जाम्पल क्या है? फिनोल रेड, न्यूट्रल रेड, ब्रोमेथियोमेल ब्लू एंड ब्रोमोसीरियल पर्पल एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल है। Commercially available dehydrated media should be reconstituted as per the manufacturer recommendation, कि मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसे कमर्शियली जो भी अवेलेबल है हमें मीडिया उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। द कल्चर मीडिया आर मोस्टली स्टेरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग, कि कल्चर मीडिया को मोस्टली किससे स्टेरलाइज किया जाता है? ऑटोक्लेविंग से। ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, एंटीबायोटिक्स, यूरिया, सीरम एंड ब्लड, कि ये हीट से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इनमें चेंजेस आ सकते हैं। आर नॉट ऑटोक्लेव, इसलिए इन्हें ऑटोक्लेव नहीं कर सकते। बट द कंपोनेंट्स आर फिल्टर्ड और आर एडेड आफ्टर द मीडिया हैज बीन ऑटोक्लेव्ड, तो इन कंपोनेंट को जिनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते उनको हम कब ऐड करेंगे? जब मीडिया अच्छे से स्टेरलाइज हो जाए, ऑटोक्लेव हो जाए, उसके बाद इन्हें फिल्टर करके हम ऐड करेंगे। सम हाईली सिलेक्टिव मीडिया, हाईली सिलेक्टिव मीडिया कौन कौन से? जैसे विल्सन एंड ब्लेयर्स मीडिया एंड TCBS अगर आर नॉट स्टेरलाइज, तो इनको स्टेरलाइज नहीं कर सकते हैं। A representation from each lot should be tested for performance and contamination before use, कि हमें कल्चर मीडिया को प्रिपेयर तो कर लिया लेकिन उसे यूज करने से पहले हमें उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है।
और उसकी कंटामिनेशन की, उसमें कोई कंटामिनेशन है तो नहीं है, ये चेक करना है, प्रॉपर स्टेलाइज है तभी उसका यूज करना है। आफ्टर प्रिपरेशन द मीडिया आर रेफ्रिजरेटेड फॉर द 1 to 2 week at 4 to 5 degrees Celsius. For some liquid media are stored at room temperature for week in a screw cap bottle or a tube और कॉटन प्लग। कि हमें मीडिया प्रिपेयर होने के बाद उस मीडिया को रेफ्रिजरेट करना है 1 to 2 वीक के लिए 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और वही लिक्विड मीडिया है उसको हम रूम टेम्परेचर पर भी स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्योर कल्चर मीडिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है जिसमें एक ओनली सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। प्योर कल्चर इज द प्रोसीजर ड्यूरिंग विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कल्टिवेटेड इन ए मीडिया। कल्टिवेटेड का मीनिंग क्या है कि डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा के उसे ग्रो कराने को कल्टीवेशन बोलते हैं। तो कल्चर क्या होता है, ऐसा प्रोसीजर जिसमें डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जा रहा है उसे हम कल्चर बोलते हैं। इफ ए कल्चर हैज द पॉपुलेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि उसमें सिंगल टाइप का एक ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज प्योर कल्चर, तो उसे प्योर कल्चर बोलते हैं। यूजुअली आइसोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्योर कल्चर्स ऑफ ए सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स कैरिड अंडर ए एसेप्टिक कंडीशन नीड्स स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इन एडिशन टू फिल्टर्ड एंड स्टील एयर। कि हमें किसी भी कल्चर मीडिया में प्योर कल्चर मीडिया अगर हमें प्रोवाइड करवाना है तो हमें क्या करना होगा, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अच्छे से हर इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होना चाहिए, एयर में भी कोई भी जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। The growth of microbes on a surface of a petri dish usually provide their isolated colonies। कि पेट्री डिश के सरफेस पे क्या ग्रो होते हैं प्योर कल्चर मीडिया में, आइसोलेटेड कॉलोनीज हमें मिलती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। An appropriate growth medium commonly gelled with a agar is prepared in a petri dish or plate and facilitate the growth of desired microbes। कि हमें क्या करना है, उसे अगार का यूज करके जेल फॉर्म में यानी सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में रखना है कल्चर मीडिया को। मैनिपुलेशन ऑफ द इनोकुलम, इनोकुलम क्या है, इनिशियल जो भी सैंपल लिया जाता है उसे इनोकुलम बोलते हैं। विथ एन इनोकुलेटिंग लूप एंड नीडल इज डन सो दैट द सेल आर डाइल्यूटेड एंड अलाउ टू सेपरेट वन सरफेस ऑफ द प्लेट टू अचीव द आइसोलेशन ऑफ ए प्योर कल्चर। हमें क्या करना है, इनोकुलेटिंग लूप या फिर नीडल का यूज करके उसे मैनिपुलेशन यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं उसमें डाइल्यूशन सेपरेशन करना होता है जिससे कि हमें प्योर आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलेगी। अगर कोई अब हम देखते हैं प्योर कल्चर मीडिया बनाने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड कौन सा है, ट्यूब डाइलेशन मेथड। ट्यूब डाइलेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ऐसे एज्यूम किया है कि हमारे पास 10 ml सैंपल है, इनिशियल जो भी सैंपल लिया है वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है वो 10 ml है, और इसमें हमने माना कि 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हमें इसे ट्यूब डाइल्यूशन तो डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, 9 ml स्टेरिलाइज दूसरा जो भी कोई भी लिक्विड मीडिया लेंगे। इसमें ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में लिक्विड मीडिया का यूज किया जाता है, तो हम 9 ml स्टेरिलाइज दूसरा लिक्विड मीडिया लेंगे जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, और 1 ml इसमें से लेंगे, तो ये टोटल वापस कितना हो गया 10 ml। अब 1 ml में हमने देखो इसमें 1000 में 10 ml में 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो 1 ml में कितने होंगे 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना 1 ml में। तो अब हमने 1 ml इसमें लिया तो पर ml कितने हो गए, पर ml 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बचे इसमें। पर ml कितने, इसमें 1000 थे 10 ml में, तो 1 ml में कितने 100, फिर हमने इसमें से 1 ml लिया तो हमने 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले लिया। अब हमने इसे 9 ml स्टेरिलाइज में जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो अब 10 ml टोटल बन गया, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं 100, तो 1 ml में कितने हो गए 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हम इसे और डाइल्यूट करेंगे, और डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस 9 ml लेंगे स्टेरिलाइज लिक्विड मीडिया,
जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, और 1 ml लेंगे इसमें से, जिसमें से 10 माइक्रो हमने सेकेंड टाइम यूज़ किया था, उसमें से लेंगे 1 ml, जिसमें क्या है 1 ml में कितने 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब 10 के अंदर 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, 10 ml ये है और 1 ml में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए थर्ड में, 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से देखते हैं एक बार। देखो हमने क्या किया है, एक स्पेसिमेन कलेक्ट किया, 10 ml स्पेसिमेन कलेक्ट किया, उसमें अज्यूम किया कि 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें, 1000 तो 1 ml में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, 10 में 1000 है तो 1 में 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। अब हमें डाइल्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, 9 ml लेंगे स्टेरलाइज लिक्विड मीडिया जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, और 1 ml लेंगे इसमें से, 1 ml का मतलब कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं हम, 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। तो अब इसमें सेकेंड वाली ट्यूब में कितने हो गए, 10 ml के अंदर 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और 1 ml में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 10 ml में थे 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो 1 ml में 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब थर्ड ट्यूब ली, थर्ड ट्यूब में हमने क्या किया, 9 ml लिया स्टेरलाइज लिक्विड मीडिया और 1 ml लिया, इसमें से 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml थे जिसमें से। तो अब हमने इसमें इसे डाला तो 1 ml में कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, अब 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि 10 ml में 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पर ml 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरह से डाइल्यूट करके हम प्योर कल्चर मीडिया ऑब्टेन करते हैं। ट्यूब डाइल्यूशन मेथड में ये किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन प्योर कल्चर ऑफ दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ओनली इन लिक्विड मीडिया। जो लिक्विड मीडिया में ग्रो करते हैं उनके लिए बेस्ट है ट्यूब डाइल्यूशन मेथड। हमें पता है कि लिक्विड मीडिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है आइसोलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एंड आर स्टिल टू बी कल्टिवेटेड ऑन सॉलिड मीडिया, और उनका कल्टीवेशन किसने, सॉलिड मीडिया में किया जा रहा है। ए सीरीज ऑफ डाइल्यूशन एड इन आइसोलेशन ए प्योर फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए मिक्स्ड कल्चर, कि इसमें डाइल्यूट किया जा रहा है कि प्योर आइसोलेटेड में हम स्टेरलाइज में ऐड करते जा रहे हैं, इसमें ऐड करते जा रहे थे ना स्टेरलाइज में, बार बार इसमें से जो भी मिक्स्ड को ऐड करते जा रहे थे प्योर स्टेरलाइज कल्चर मीडिया में। The inoculum is undergone series dilution in a sterilized liquid media. Sterilized liquid media में इसका dilution कर रहे हैं, and a large number of tube containing sterilized liquid media are isolated with a aliquots and is successive dilation. उनका dilation हो रहा है। Serial dilution aim to inoculate a series of tube containing such as dilute microbes, susception that some tubes show growth of only one individual microbes। तो इसमें क्या होगा, फिर हम इसको फ्रेश, इसमें से 1 ml लेंगे, 1 ml में 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, फिर हम इसमें से 1 ml लेंगे और उसको अलग से ग्रो करेंगे, जिससे हमारे पास एक सेपरेट प्योर कॉलोनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑब्टेन होगी। 10 ml वाले में से, जिसमें 10 पर ml 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम 1 ml को लेंगे जिसमें 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा और उसको हम फिर ग्रो करवाएंगे आगे, जिससे हमें प्योर कॉलोनीज ऑब्टेन होगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं इसमें। लेट अज्यूम ए कल्चर ऑफ 10 ml लिक्विड मीडिया, 10 ml लिक्विड मीडिया है जिसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने अज्यूम किए, 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म अज्यूम किए हैं, 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर ml, तो पर ml 10 ml में 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पर ml कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, फर्स्ट ट्यूब में 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। और ऑफ द लिक्विड मीडिया में इफ 1 ml उस माइक्रो, ये 10 ml है उसमें से 1 ml हम लेंगे, जिसमें 1 ml में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। ऑफ दिस मीडियम 9 ml ऑफ फ्रेश स्टेरलाइज लिक्विड मीडिया, 1 ml को हम फ्रेश 9 ml स्टेरलाइज लिक्विड मीडिया में डालेंगे, जिससे क्या ऑब्टेन होगा, 10 ml मीडिया विद 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास नया कल्चर मीडिया होगा जिसमें 10 ml के अंदर 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो पर ml कितने हो गए, 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml, 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml इज ऑब्टेन्ड।
If again 1 ml microorganism is suspension is mixed with a 9 ml of another fresh sterilized liquid media. तो अब हम वापस इसमें से जो हमने 10 ml लिया था उसमें से 1 ml लेंगे और उसे किसके अंदर 9 ml अनोदर फ्रेश कल्चर मीडिया के अंदर ऐड करेंगे, जिससे हमें 1 ml के अंदर 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होगा. 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ml इज ऑब्टेन. वो सेम एग्जाम्पल को इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है. 10 ml लिया है, 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिमूव 1 ml जिसमें 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, ऐड किया किसके अंदर 9 ml मीडिया में, स्टेलाइज मीडिया के अंदर, तो हमें क्या मिला 10 ml में 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उसमें से 1 ml रिमूव किया यानी 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड किया 9 ml मिक्स्ड कल्चर स्टेलाइज कल्चर मीडिया के अंदर, फिर हमें 10 ml मीडिया में 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन हुए, फिर उसे 1 ml रिमूव किया यानी 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया और उसे किसके अंदर ऐड किया 9 ml मीडिया में, जिससे हमें 10 ml कल्चर मीडिया फिर लास्ट में क्या ऑब्टेन करेगा 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हो गए. अब नेक्स्ट है प्योर प्लेट टेक्निक. प्योर प्लेट टेक्निक में क्या होता है कि इसमें हम अगार का यूज करते हैं, मेल्टेड अगार का यूज करते हैं. उसमें हमने क्या किया था, डाइल्यूशन के लिए किसका यूज किया था, लिक्विड मीडिया का यूज किया था, स्टेलाइज्ड लिक्विड मीडिया का. लेकिन इसमें हम डाइल्यूशन के लिए यूज करेंगे मेल्टेड अगार का. इसमें क्या होता है देखते हैं. देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमने पहले क्या लिया, स्पेसिमेन लिया. स्पेसिमेन को हमने मेल्टेड अगार में हम डाइल्यूट करेंगे. मेल्टेड अगार मतलब जो जेल फॉर्म में नहीं होगी या सॉलिड फॉर्म में नहीं होगी उसमें ग्रो कराएंगे. ये पोर प्लेट टेक्निक कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो 0 से 20 डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं यानी कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टीरिया, उनको हम मेल्टेड अगार वाले में कैसे ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि अगार को मेल्ट रखने के लिए हमें टेम्परेचर 45 से अबोव रखना होगा और वो ग्रो करते हैं 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये उनके लिए साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया के लिए एप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं है. इस टेक्निक में क्या किया जाता है, हम सबसे पहले लेंगे सैंपल यानी स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे और हम डाइल्यूशन सेम डाइल्यूशन लिक्विड वाले की तरह ही करेंगे, लेकिन इसमें अगार का यूज करेंगे, मेल्टेड अगार का यूज करेंगे. 10 ml लेंगे, उसको ऐड करेंगे 9 ml के सेम वैसे ही. और लेकिन लास्ट में इसे क्या होगा, जो हमें अगार में हम लास्ट में 1 ml होगा या फिर जो भी हम लास्ट में स्टेप करने वाले हैं उसको सेटल करने के लिए यानी सोलिडिफाई अगार में उसे ग्रो करेंगे, जिससे आइसोलेशन इजी होगा. लास्ट में जाकर अगार को हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे, अगार वैसे भी सॉलिड होती है तो हम रूम टेम्परेचर पे में रखेंगे तो वो सोलिडिफाई हो जाएंगे. देखते हैं इस टेक्निक में क्या होता है. In this method, diluted sample mixed with a melted agar media are plated. इसमें melted agar media यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. This method relies on a principle. इसका प्रिंसिपल क्या है, that a inoculum is diluted in a successive tubes containing liquefied agar media for through distribution of bacterial cell in a media. कि सेम लिक्विड मीडिया की तरह यूज करें लेकिन इसमें मेल्टेड अगार का यूज किया जा रहा है. तो क्या लेंगे, हम सैंपल लेंगे, फिर उसको ग्रो कराएंगे, आगे डाइल्यूट करेंगे उसको, फिर उसे सेटल होने के लिए रखेंगे. तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड कल्चर हमें प्रोवाइड होगा, काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे. फिर हम डाइल्यूट करेंगे, फिर उसे ग्रो कराएंगे, उसे सॉलिडिफाई होने देंगे और उसे ग्रो कराएंगे. तो हमें क्या मिलेगा, कहीं और उससे फर्स्ट वाले से कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. फिर डाइल्यूशन से हमें ग्रो कराएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कम मिलेंगे. फिर हमें सेपरेट प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्योर कल्चर मीडिया ऑब्टेन हो जाएगा लास्ट में. उसमें बस इतना डिफरेंस है मेल्टेड अगार का. In pure plate method, the mixed bacteria culture is diluted direct in a test tube containing melted agar media. Maintain at 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. अगार सॉलिडिफाई बिलो 42 डिग्री सेल्सियस. ये सॉलिडिफाई कहाँ तक हो जाती है, 42 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होगा तो सॉलिडिफाई हो जाएंगे.
द बैक्टीरिया एंड द मेल्टेड मीडिया इज ट्यूब आर मिक्सड प्रॉपरली, उनको प्रॉपरली मिक्स करना होता है बैक्टीरिया को। द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब आर प्योर्ड इन ए सेपरेट पेट्री डिश, कि फिर हमें लास्ट में जाके जो भी कंटेंट है अलग अलग डाइल्यूटेट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप के बाद हम उसे क्या करेंगे, हम एक पेट्री डिश में डालेंगे जिससे वो सॉलिडिफाई होंगे और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉलोनीज डेवलप होंगे। ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज इट ऑब्टेन दैट आइसोलेटेड कॉलोनीज डेवलप विद इन ए अगार मीडिया। लास्ट में हमने आइसोलेटेड कॉलोनीज मिलेगी, सब सरफेस कॉलोनीज मिलेगी एज वेल एज ऑन द मीडिया सरफेस कॉलोनीज, और सब सरफेस कॉलोनीज दोनों हमें प्रोवाइड होगी। These isolated colonies are picked by a inoculating loop and stick on another petri plate to maintain purity। फिर हमें क्या करना है, आइसोलेटेड उन कॉलोनीज को पिक करना है इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से और ग्रो कराना है सेपरेट पेट्री डिश में, जिससे उसमें आइसोलेशन मेंटेन रहे। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, द सब सरफेस कॉलोनीज आर डग्ड आउट ऑफ द अगार मीडिया दस डिस्टर्बिंग द अदर कॉलोनीज, कि जो भी सब सरफेस कॉलोनीज है वो डिस्टर्ब कर सकती है अनोदर कॉलोनीज की, वो बाहर आके अनोदर कॉलोनीज को डिस्टर्ब कर सकती है। These the isolated bacteria should resist temporary exposure to 42 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर पर बैक्टीरिया सर्वाइव करना चाहिए of the liquid agar media, thus the method is not preferred for isolation of साइक्रोफिलिक microorganism। तो ये मेथड किन के लिए यूज नहीं किया जाता है, साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहते हैं, उन्हें साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया बोलते हैं, उनके लिए ये मेथड यूज नहीं किया जाता है। However, the pure plate method apart from being used for isolating pure culture is also used for estimating द नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स विजिबल इन ए कल्चर, कि ये प्योर प्लेट मेथड का यूज आइसोलेशन के लिए तो किया ही जाता है, साथ में बैक्टीरियल सेल के नंबर को काउंट करने के लिए भी प्योर प्लेट मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है, थर्ड है स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या किया जाता है, हमने फर्स्ट में देखा था किसका यूज किया था, लिक्विड डाइल्यूट करने के लिए किसका यूज किया था, लिक्विड मीडिया का, स्टेरिलाइज्ड लिक्विड मीडिया का। फिर हमने सेकेंड वाले में प्योर प्लेट मेथड में किसका यूज किया था, मेल्टेड अगार का। लेकिन इसमें हम स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्टेरिलाइज कोई भी लिक्विड को, लिक्विड मीडिया नहीं स्टेरिलाइज लिक्विड को यूज करेंगे और फिर उसे ग्रो करवाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सॉलिड अगार में उसे ग्रो करवाएंगे। लास्ट में स्टेप में उसे डाइल्यूट करने के बाद हम उसे ग्रो कराएंगे सॉलिड अगार मीडिया में। तो ये मेथड उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया को हम प्योर प्लेट मेथड से आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए इस मेथड का यूज किया जाता है कि क्योंकि इसमें मेल्टेड अगार का यूज नहीं किया जा रहा है तो टेम्परेचर का कोई बैरियर नहीं होगा, तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस मेथड से स्प्रेड प्लेट मेथड की हेल्प से हम आइसोलेट कर सकते हैं। In this method, unlike the pure plate technique, the mixed culture or microorganism is not diluted in the melted agar, but diluted in a series of test tube, जिसमें क्या होगा, वाटर या फिजियोलॉजिकल सैलाइन इसमें होगा। स्टेरिलाइज लिक्विड का यूज किया जा रहा है, उसमें स्टेरिलाइज लिक्विड मीडिया का यूज किया जा रहा था फर्स्ट वाले में, सेकेंड में हमने मेल्टेड अगार का यूज किया। इसमें अगार का यूज नहीं करके स्टेरिलाइज्ड लिक्विड मीडिया का यूज किया जाता है। ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड लिक्विड फ्रॉम ईच ट्यूब इज प्लेस्ड ऑन ए सेंटर ऑफ द अगार प्लेट। फिर हम जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे, तो पहले 10 ml को डाइल्यूट करेंगे जिसमें 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में हर ट्यूब में से हम एक एक ड्रॉप लेंगे और सॉलिड अगार में के सेंटर में डालेंगे, जिससे उसमें कॉलोनीज डेवलप होगी। A drop of diluted liquid from each tube is placed on a center of agar plate, spread uniformly, उसे spread करेंगे uniformly on the surface using a sterilized bent glass rod। कि bent glass rod इस तरह की दिखती है, उसका यूज करेंगे हम, उसे uniformly
मिक्स्ड करेंगे एंड देन मीडिया इज इंक्यूबेटेड, और इंक्यूबेटेड होने के लिए मीडिया को रखेंगे। इंक्यूबेटेड यानी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने देंगे। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया कॉलोनीज ऑन द अगार प्लेट इट इज ऑब्टेन्ड दैट सम प्लेट वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज हैव ग्रोन। तो लास्ट वाले में हमने डाइल्यूट किया तो 1 ml में 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा और 10 ml में लास्ट में जाके हमारे पास क्या होगा, 10 ml में भी 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो अब हम उनको सॉलिड मीडिया में ग्रो कराएंगे तो लास्ट में हमें प्योर आइसोलेटेड कॉलोनीज मिल जाएगी। This is because when the drop of diluted liquid is spread on a agar plate, individual microorganism separate out। कि हम उसे ग्रो कराते जाएंगे आगे डाइल्यूट करके, फिर हम अगर उसे ग्रो कराते जाएंगे तो लास्ट में हमें ऐसी स्टेज मिलेगी जिसमें हम सेपरेट इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा सकते हैं। द आइसोलेटेड कॉलोनीज आर पिक्ड अप एंड ट्रांसफर ऑन ए अनदर फ्रेश मीडिया टू मेंटेन प्योरिटी। कि प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम आइसोलेटेड जो भी कॉलोनीज है उनको पिक करेंगे और फ्रेश मीडिया में ग्रो कराएंगे। In this method, only surface colonies develop and the microorganisms are not required to withstand the temperature of the melted agar media। इसमें ओनली कौन से सरफेस कॉलोनीज ही डेवलप होंगी। इस मीडिया में क्या होगा, ओनली सरफेस कॉलोनीज। प्योर प्लेट मेथड में हमने सबसे सरफेस कॉलोनीज और सरफेस कॉलोनीज दोनों मिल रही थी, लेकिन इसमें सरफेस कॉलोनीज मिलेगी। और सेकंड क्या बेनिफिट है इसका कि इसमें टेम्परेचर का कोई भी बैरियर नहीं है। अब नेक्स्ट टेक्निक है स्ट्रिक्ट प्लेट टेक्निक। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो हम एक स्पेसिमेन लेंगे, अच्छे से स्टेलाइज किया हुआ होना चाहिए हमें, हैंड वॉश जो भी इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं उन सबको अच्छे से स्टेलाइज। फिर हम एक स्टेलाइज पेट्री डिश लेंगे जिसके हम उसे इन्वर्टेड करके उस पर मार्किंग करेंगे कौन से बैक्टीरिया को हम ग्रो करा रहे हैं, डेट, ये सब मेंशन करेंगे। और एक इनोकुलेटिंग लूप लेंगे। इनोकुलेटिंग लूप इस तरह का होगा जिसे हम लेंगे, जिसे हम पिक करने वाले हैं बैक्टीरिया कॉलोनीज को इस सैंपल में से। एक बर्नर होगा, बुन्सन बर्नर बोलते हैं इसे। एक बर्नर लेंगे, बर्नर का यूज करेंगे। हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, अच्छे से हैंड वॉश करके फिर इनोकुलेटिंग लूप को लेंगे। इनोकुलेटिंग लूप को हम स्टेलाइज करेंगे बर्नर की हेल्प से। बर्नर की हेल्प से इसे रेड हॉट होने तक हीट करते जाएंगे, फिर ये अच्छे से स्टेलाइज हो जाएगा। फिर हम इसके जो भी हमने ट्यूब ले रखी है उस ट्यूब के कैप को ओपन करेंगे और इसके जो माउथ पीस है उसके ऊपर वाली सरफेस को इससे हीट करेंगे, जिससे भी जो भी सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर हम इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से इसमें से बैक्टीरिया को पिक करेंगे और पेट्री डिश में स्टोर करेंगे। पेट्री डिश में हम कैसे करेंगे, पेट्री डिश लिए, फिर पेट्री डिश में हम सबसे पहले पैटर्न कोई भी हो सकता है, मैं एक पैटर्न बता रही हूँ। जैसे हम पहले एक ऐसे 5 लाइंस बनाएंगे, फिर वापस इनोकुलेटिंग 5 लाइंस बनाने के बाद इनोकुलेटिंग लूप को वापस रेड हॉट होने तक स्टेलाइज करेंगे। इसको बंद कर देना है स्पेसिमेन वाले के, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। फिर इनोकुलेटिंग लूप को हमने स्टेलाइज कर लिया वापस, फिर से ये लाइन बनाने के बाद इसको स्टेलाइज करने के बाद हमें वापस इसमें से एक पिक करना है। हमने लाइन बनाई उसमें से ही हमें पिक करना है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर 90 डिग्री पेट्री डिश को रोटेट करेंगे और फिर से 5 लाइंस बनाएंगे। ये आपस में टच नहीं होने चाहिए, पहले वाली और लास्ट वाली टच नहीं होंगे। फिर सेकंड स्टेप रिपीट करने के बाद हम वापस इनोकुलेटिंग लूप को स्टेलाइज करेंगे, फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे और ये 5 लाइंस बनाएंगे सेपरेटली। इसमें से सैंपल जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पिछले वाले स्टेप में से सैंपल लेते जाएंगे। फिर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे और ऐसे 5 लाइंस बनाएंगे। अच्छा, हमें न्यू सैंपल नहीं लेना है, इनमें से सैंपल लेते जाना है आगे आगे। अब हम इसे देखेंगे तो अलग अलग कॉलोनीज डेवलप होगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सबसे पहले जो भी किया है प्रोसेस उसमें ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें ऑब्टेन होंगे। फिर हमने सेकंड वाले में क्या किया, इसमें से सैंपल लिया है तो कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर कम ऐसे अलग अलग कॉलोनीज डेवलप होती जाएगी। अब हम अच्छे से इसे देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।
ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इसमें हमने ऐसे यूज किया है, इस तरह से भी हम पैटर्न यूज कर सकते हैं, इस तरह का भी पैटर्न हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, पैटर्न कोई भी हो सकता है। In this method, a fraction of a mixed culture is placed on a surface of a medium containing agar and streak across the surface using a transfer loop. सेम यही बोला है कि अगार प्लेट होगी, उस पर हम ट्रांसफर करेंगे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको अलग अलग तरह से ग्रो कराएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मैनिपुलेशन द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन ए सरफेस ऑफ अगार थिन्स आउट, फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ सम इंडिविजुअल बैक्टीरिया फ्रॉम ईच अदर। तो लास्ट में जाते कुछ बैक्टीरिया में सेपरेट मिल जाएंगे, लास्ट में जाते हैं हम इसमें से सैंपल लेते जाएंगे, इसमें से नहीं ले रहे हैं, हर स्टेप के बाद स्टेलाइज कर रहे हैं, तो हम लास्ट में जाके हमें एक आइसोलेटेड बैक्टीरिया मिल जाएगा। It is recommended that second plate should be streaked using the same loop needle without re-inoculation, कि हमने वापस इनोकुलेशन नहीं करना है, उसमें से नहीं लेना है, उसी नीडल का यूज करके उसको आइसोलेट करके करना है। These plate are then incubated for allowing the colonies group, कि उसमें हमें incubated होने देना है colonies को। This method relies on the principle that streaking establishes a dilution gradient across the face of a petri plate as a bacterial cell deposit on the agar surface। कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि सेपरेशन डाइल्यूशन होगा, स्ट्रिक की अलग अलग हम जैसे आगे प्रोसेस करते जाएंगे उसमें डाइल्यूशन होगा, लिक्विड मीडिया का यूज नहीं कर रहे लेकिन स्ट्रिकिंग की वजह से डाइल्यूशन हो रहा है इसमें। ड्यू टू दिस डाइल्यूशन ग्रेडियंट कॉन्फिडेंट ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ मीडिया वेयर बैक्टीरिया सेल आर डिपोजिटेड। बहुत सिंपल स्टेप है। It is assumed that each colony is progeny of a single microbial cell. Thus, each colony represents a clone of pure culture. Assume क्या किया गया है इसमें कि हर जो भी प्रोजेनी है वो किसकी प्रोजेनी है, सिंगल माइक्रोबियल सेल की, हर कॉलोनी सिंगल माइक्रोबियल सेल की प्रोजेनी है जिसे क्लोन प्रोवाइड हो रहे हैं। These isolated क्लोन क्या होते हैं, जो भी सेम होते हैं उन्हें क्लोन बोलते हैं। These isolated colonies are separated with a sterile inoculating loop and re-streaked on a fresh media to maintain purity। अब हम इस तरह से लास्ट में जाके अलग अलग कॉलोनीज मिलेगी, हम वापस उसे री आइसोलेट हर टेक्निक में करें कि उसे वापस फ्रेश मीडिया में हम ग्रो कराएंगे प्योरिटी मेंटेन करने के लिए। देखो इस तरह की कॉलोनीज हमें ऑब्टेन होगी अलग अलग तरह से। यहाँ ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं है इसमें, देखो जैसे जैसे फर्दर स्टेप बढ़ते जाएंगे आगे प्रोसीड करते जाएंगे डाइल्यूशन होता जा रहा है इसमें अलग कॉलोनीज, इसमें कलर में भी सेपरेशन आ रहा है अलग तरह की, कुछ रेड या फिर कलरलेस प्रोवाइड हो रही है। ये हमने देखा था किसकी वजह से हो सकता है, फर्मेंटेशन, लैक्टेज बैक्टीरिया देखा था जिसमें लैक्टोज शुगर का फर्मेंटेशन की वजह से कलर अलग अलग प्रोवाइड हो रहा है। ये सेपरेशन डाइल्यूशन होता जा रहा है। एडवांटेज क्या है, न्यूमरस बैक्टीरियल सेल स्प्रेड ओवर द मीडियम सरफेस, कि कहीं ज़्यादा नंबर में बैक्टीरियल सेल स्प्रेड हो रही है मीडियम सरफेस पे। इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल डिपॉजिट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कि हमने सभी कॉलोनीज को अलग अलग स्ट्रिकिंग की थी तब सबको सेपरेटली किया था, तो हर कॉलोनी हमें सेपरेट डिस्टेंस पे मिल रही है। डिस्टिंक्ट कॉलोनीज आर फॉर्म्ड विच डू नॉट टचिंग ईच अदर, कि अलग अलग कॉलोनीज मिल रही है जो आपस में टच नहीं कर रही है जिससे आइसोलेशन मेंटेन होगा। क्लोनिंग ऑफ सिंगल बैक्टीरिया ऑफ प्योर कल्चर इज पॉसिबल, कि इसमें क्लोन बनाना है, सिंगल बैक्टीरिया के भी क्लोन बनाना इस मेथड से पॉसिबल है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, सिंगल सेल आइसोलेटेड मेथड। अब हम पहले वाले मेथड्स में हम क्या करेंगे थे, पहले हम अलग अलग एक से ज़्यादा सेल्स को ग्रो करा रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल सेल को ग्रो कराएंगे। सिंगल सेल आइसोलेटेड मेथड में हम एक सिंगल सेल को ग्रो कराने वाले हैं। इन दिस मेथड एन इंडिविजुअल डिजायर्ड सेल इज पिक्ड अप फ्रॉम ए मिक्स्ड कल्चर एंड अलाउड टू ग्रो। इसमें क्या दो मेथड यूज की गई है कि इसमें सिंगल सेल को पिक किया है मिक्स्ड कल्चर से, इसमें डाइल्यूशन कुछ नहीं किया है, डायरेक्टली मिक्स्ड कल्चर से सिंगल सेल को ही पिक किया है।
इसके लिए दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, कैपिलरी पिपेट मेथड। कैपिलरी पिपेट मेथड में क्या करेंगे, हम एक ग्लास प्लेट लेंगे, ग्लास प्लेट पे क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से क्या करेंगे, इनोकुलम जो भी हम इनिशियल सैंपल लेंगे और उसे उसकी बहुत माइन्यूट अमाउंट में एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे। एक ड्रॉप डाली और इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे कि इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। हम जब तक ड्रॉप डालते रहेंगे, जब तक कि हमें अलग अलग ऐसे ड्रॉप डालते रहेंगे, हर ड्रॉप के बाद माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे कि कोई सिंगल सेल जब तक ऑब्टेन नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, ड्रॉप डालते रहेंगे, माइक्रोस्कोप से देखते जाएंगे और हमें लास्ट में जाके ऐसी कंडीशन आएगी कि हमें एक सिंगल सेल ऑब्टेन होगी। फिर हम प्रोसेस को वही स्टॉप करके उस सिंगल सेल वाली ड्रॉप को पिक करेंगे और इसे प्योर कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। इस तरह से कैपिलरी पिपेट मेथड में सिंगल सेल को आइसोलेट कर सकते हैं। In this method, a few small drop of a diluted culture media is placed on a sterilized glass cover slip using a sterilized pipette drawn to a capillary. Sterilized pipette, ड्रॉपर को पिपेट बोल सकते हैं, अलग ये ड्रॉपर की तरह ही होता है पिपेट। उसकी हेल्प से हम सिंगल ड्रॉप डालते जाएंगे और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते जाएंगे। Each drop is then microscopically examined using a drop containing only one microorganism is found. तब तक हमें एग्जामिन करते जाना है जब तक कि हमें सिंगल सेल वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिल जाए, सिंगल सेल ड्रॉप नहीं मिल जाए। दिस ड्रॉप इज पिक अप एंड यूजिंग ए स्टेरिलाइज्ड कैपिलरी पिपेट एंड एडेड टू ए फ्रेश मीडिया। और फिर हम उस सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले ड्रॉप को पिक करेंगे और उसे फ्रेश कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। वेयर इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट मल्टीप्लाई टू इन द प्योर कल्चर। फिर उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा और प्योर मीडिया में प्योर कॉलोनीज हमें मिल जाएगी। इस तरह से हम इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, ड्रॉपलेट कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पुट स्टेरिलाइज कवर स्लिप विथ ए कैपिलरी पिपेट। कि हमने एक कवर स्लिप पे क्या किया है, अलग अलग ड्रॉप डाली है, फिर हर ईच ड्रॉप के बाद हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। लास्ट में जाके हमें ऐसी ड्रॉप मिलेगी जिसमें एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम आइसोलेट करके एक प्योर कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे जिससे हमें प्योर कॉलोनीज डेवलप मिलेगी। सिंगल सेल आइसोलेट करने की सेकेंड मेथड क्या है, माइक्रो मैनिपुलेशन मेथड। ये कम यूज की जाती है, ये हाईली स्टैंडर्डाइज, यानी ऐसे कोई भी केस हो जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है जीन्स की स्टडी के लिए। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स की स्टडी के लिए माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड का यूज़ किया जाता है। ये कम यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉस्टली भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हर कोई इसे परफॉर्म नहीं कर सकता, इसमें ट्रेन होना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए ये कम यूज़ की जाती है। ए सिंगल बैक्टीरिया सेल कैन बी पिक्ड फ्रॉम ए मिक्स्ड कल्चर बाय यूजिंग माइक्रो मैनिपुलेशन डिवाइस अंडर ए माइक्रोस्कोप। कि हम इसका यूज़ करके सिंगल सेल को पिक कर सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। ये This device offer a advantage of controlling the movement of micropipette or microprobe. Microprobe क्या है, a single fine needle है। It operate from isolation of a single cell. इस डिवाइस इसमें क्या होता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट, हम इसमें मूवमेंट करा सकते हैं नीडल को, जिससे हमें सिंगल सेल को हम डाइल्यूट करके उसे सेपरेट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से ये आगे देखेंगे हम मेथड में। यूज ऑफ ए माइक्रोस्कोप शो द पॉइंट वेयर द माइक्रोप्रोब टच। कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने एक पेटी डिश ले रखी है या फिर कुछ भी ग्लास स्लाइड ले रखी है जिसमें क्या है, मिक्स्ड कल्चर मीडिया है, हम उसमें माइक्रोप्रोब यानी एक फाइन नीडल टच करेंगे और उसे देखते जाएंगे कि ये कहाँ टच कर रही है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से सेल को टच कर रही है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। द अगार जेल क्लोज टू द बैक्टीरियल सेल, दस द माइक्रो फ्लोटिंग इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एक्सुडेट फ्रॉम द जेल। The microscope stage is moved to the left while the microprobe remain fixed. This allows the bacterium to flow probe and become separated from other cells. कि हम उस माइक्रोप्रोब की हेल्प से क्या करेंगे, बैक्टीरिया सेल को सेपरेट करेंगे अलग से।
The agar block is subsequently small peak containing the isolated bacteria is transferred to a sterile culture media. हम पिक करें उस जो भी प्रोब यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प से उसे आइसोलेट करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखते जाएंगे, सिंगल सेल को आइसोलेट करके उसे पिक करेंगे और प्योर कल्चर मीडिया में ग्रो कर लेंगे। इस तरह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसे कम यूज़ किया जा रहा है। इस मेथड के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर दैट cultures are obtained from a single cell and strain within the species can be obtained. एडवांटेज क्या है कि इसमें स्पीसीज को सेपरेट नहीं कर सकते, इसमें हम अलग स्ट्रेन को भी सेपरेट कर सकते हैं। हमें किसी भी स्ट्रेन को भी अलग सेपरेट करना है तो माइक्रो मैनिपुलेशन मेथड की हेल्प से हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज क्या है? द डिसएडवांटेज आर दैट द इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव। इक्विपमेंट होता है वो एक्सपेंसिव होता है। इट्स ऑपरेशन इज टायरसम, ये काफ़ी थका देने वाला प्रोसेस होता है इसको ऑपरेट करने वाला। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड ट्रेंड ऑपरेटर, इसको ऑपरेट करने के लिए एक ट्रेन ऑपरेटर की नीड होती है। दस दिस मेथड इज यूजिंग इन हाईली स्पेशलाइज्ड केसेस, हाईली स्पेशलाइज्ड केसेस में ही इसका यूज़ किया जाता है। ये नीडल प्रोब है, इनकी है नीडल प्रोब, फाइन नीडल है, इसकी हेल्प से हम अलग अलग बैक्टीरियल सेल को सेपरेट करते जाएंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं और सेपरेट करके उसे पिक करके प्योर कल्चर मीडिया में ग्रो कराएंगे। अब हमने प्योर मीडिया को तो आइसोलेट कर लिया, लेकिन अब एनारोबिक, उसमें एरोबिक भी हो रहे थे आइसोलेट। अब हमें एनारोबिक कल्टीवेशन करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें दो मेथड का यूज़ किया जाता है। या शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है, एनारोबिक कल्टीवेशन बैक्टीरिया। टू कैटेगरी ऑफ मेथड बाई विच बैक्टीरिया कैन बी कल्टिवेटेड अंडर एनएरोबिक कंडीशन, कि 2 मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनएरोबिक यानी ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया को एनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, उनका आइसोलेशन कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड, 2 मेथड है जिसकी हेल्प से हम ये एनारोबिक बैक्टीरिया का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो ग्रीन में लिखे हुए हैं वो फर्स्ट मेथड, और इसमें कितनी टेक्निक है, 2 टेक्निक है, और ये सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, मेथड इन विच कल्चर मीडिया आर प्लेस्ड इन ए एयर टाइट कंटेनर एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी ये कल्चर मीडिया है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, जिससे हमें एनएरोबिक ये कल्चर मीडिया ऑब्टेन होगा। यूजिंग मीडिया इन ए विच ऑक्सीजन डिफ्यूजन विद द डिफिकल्टी, ऐसा मीडिया यूज करेंगे जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो, जिससे उसकी वजह से भी हमें एनएरोबिक ये बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया ऑब्टेन होगा। फिर नेक्स्ट है एंड द मेथड इन विच ए नॉन टॉक्सिक रिड्यूसिंग एजेंट इज एडेड टू द कल्चर मीडिया। हम क्या ऐड करेंगे, नॉन टॉक्सिक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे कल्चर मीडिया में, जिसकी वजह से हमें एनएरोबिक कल्चर मीडिया ऑब्टेन होगा। तो आज हमारी यूनिट सेकंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स कंप्लीट होती है। काफ़ी लेंथी यूनिट थी, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर लेक्चर्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।